दूसरा सवाल कि क्या इस्लाम इस्लाम में और साइंस में कंट्राडिक्शन या मजहब और साइंस में? कुरान और साइंस में। हाँ, कुरान और साइंस में। कुरान और साइंस में क्या क्या कंट्राडिक्शंस हैं या कंट्राडिक्शंस नहीं हैं, उनको मैं तफसील से यहां अर्ज नहीं कर सकता। अलबत्ता उसूल के तौर पर अर्ज करूंगा, यानी प्रिंसिपल के तौर पर एक दो बातें अर्ज करूंगा। वो ये है कि कुरान में, कुरान पहले जो है ना, ये एम्पिरिकल साइंस की बुक नहीं है। दिस इज द बुक ऑफ साइंस एंड इट इज ऑल्सो बुक ऑफ साइंस, SIGNS, and it is also a book of science, SCINC. But it is not absolutely the book of empirical science. It is not the book of empirical science, but it is a book of science. Both SIGNS and SCINC. खैर, इस पर आप मुझे पता नहीं आप क्या फतवा लगाएंगे, और जो सुनने वाले होंगे वो आगे क्या फतवा लगाएंगे मुझ पर कि ये कहता है कि ये साइंस की किताब है। मेरे यहां जो साइंस का मतलब है वो इल्म है। एंड द बुक, द कुरान इज द अल्टीमेट ट्रेजर ऑफ नॉलेज, एंड साइंस लिटरली मीन्स सिस्टमिक यानी सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज, द कंसिस्टेंट कोहेरेंट knowledge, and that is Quran is the ultimate treasure of that. So it is the book of science also, but it is not the book of empirical science. जिस साइंस की आप बात कर रहा है, आप आज के बाद जो टर्म यूज करेगा ना, that should be empirical science. Don't say science, say empirical science. Does Quran have contradiction with empirical science? Yes, नो, बोथ। इसका जवाब दोनों में है। कैसे? कुरान में बहुत सारी बातें जो है वो वाज़ेह हैं, एक्सप्लिसिट है, और बहुत सारी बातें, बल्कि ज्यादा बातें इम्प्लिसिट है, एम्बिग्यूअस है, जिसमें इशारा दिया हुआ है, जिसमें स्टेटमेंट वाज़ेह नहीं है, क्लियर नहीं है। यह कुरानी आयात का कैरेक्टरिस्टिक है, यानी ये कुरान का एक फीचर है, एक एट्रीब्यूट है। और ये जो इम्प्लिसिट आयात है, एम्बिग्यूअस, मुतशाबिह, मुजमल, मुतारिज, यही वो आयतें हैं जहां पर इज्तिहाद का दरवाजा खुलता है। यही वो आयतें हैं जहां पर एक्सपर्ट ओपिनियन का दरवाजा खुलता है। यही वो आयतें हैं जहां पर स्कॉलरली एक्सपर्टीज इन्वेस्ट होती हैं। यही वो आयतें हैं जिनकी वजह से हमारा दीन एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल है। यही वो आयतें हैं जिनकी बुनियाद पर क़यामत तक जितने लोग आएंगे, जितने अदवार बदलेंगे, हर जमाने में हमारे उलमा दुनिया के नए नए मसाइल का हल निकालेंगे। यही वो आयतें हैं। अगर सिर्फ कुरान में एक्सप्लिसिट आयतें होती 2 + 2 = 4 इस तरह, फिर दीन इन एप्लीकेबल होता। आज ये एप्लीकेबल नहीं होता। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कुरान, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दीज एम्बिग्यूअस ayat, or the ayat having the implicit meanings, or the ayat having the multiple number of meanings. We can say polysemous meanings, मुश्तरकुल माना आयात। अब जहां पर एक्सप्लिसिटली कुरान कोई बात कहता है तो वो बात तो वाज़ेह है, यानी अगर कुरान ने एम्पिरिकल साइंस की कोई बात कही तो अब जो साइंस के हवाले से, यानी एम्पिरिकल साइंस के हवाले से कुरान में जो आयतें हैं, कुछ आयतें एक्सप्लिसिट है, कुछ इम्प्लिसिट है। और अहकाम की जो आयतें हैं उनमें भी कुछ एक्सप्लिसिट है, कुछ इम्प्लिसिट है। जनरली कुरान में एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों तरह की आयतें हैं। और एम्पिरिकल साइंस के हवाले से भी कुरान में एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लिसिट मीनिंग्स की आयतें दोनों मिलती है। जहां पर कुरान की एक्सप्लिसिट हमें आयतें मिलती है एम्पिरिकल साइंस के हवाले से, तो वो तो वाज़ेह है, वो तो एब्सोल्यूट है, उनकी सिग्निफिकेशन क्लियर है। एक जमाने में उसमें कंट्राडिक्शन हुई है, जैसे कुरान कहता था वकुल्लुन फी फलाकिन यस्बहून,
ये जो चांद है और ये जो सूरज है, कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, ये तैर रहे हैं, दे आर फ्लोटिंग, दे आर मूविंग इन द स्काई। अब उस वक्त कहते थे ये जो ग्रीक्स थे, हालांकि कुरान ने यहां कुल्लुन का लफ्ज इस्तेमाल किया, और कुल का माना सिर्फ दो पर नहीं बोला जाता, इस पर तो बहुत सारे भी आ सकते हैं। तो उस वक्त कहते थे जमीन रुकी हुई है। फिर आगे जो कोपरनिकस और गैलीलियो आ गए, उन्होंने कहा कि जब ये नजरे आ गया कि जमीन रुकी है और जमीन सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम है, स्टैटिक है, उस वक्त कुरान नाजिल हो गया। फिर यानी इस जमाने में कुरान नाजिल हुआ। इससे 500-600 साल पहले ये नजरे आ रहा था, बल्कि 800-900 साल पहले ये नजरे आ रहा था, फिर कुरान नाजिल हुआ। फिर भी ये नजरिया चलता रहा लगभग 600-700 साल, मगर कुरान उस वक्त भी कहता था कुल्लुन फी फलकी यस्बहून। फिर आगे कोपरनिकस और गैलीलियो का जमाना आया, उन्होंने कहा कि देखो अर्थ घूम रही है, सन स्टैटिक है, और कुरान का इस वक्त भी दावा यही था कुल्लुन फी फलकी यस्बहून। अब चूंकि ये एक्सप्लिसिट आयत है, इसलिए यहां पर साइंस को कॉन्ट्राडिक्शन थी, मगर साइंस गलत था, यानी जो एम्पिरिकल साइंस है वो गलत था। तो इस तरह से कंट्राडिक्शन होती है। मगर आज जब हम देखते हैं, आज की जो एम्पिरिकल साइंस है वो कहती है कि सेलेस्टियल बॉडीज जो है मूव करते हैं, इनमें स्टैटिक विटैटिक कुछ भी नहीं है, ये सारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, ये सारा यूनिवर्स ही मूव कर रहा है। तो इस वक्त कुरान की इस आयत को कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, इस वक्त कुरान की इस आयत को कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। आगे चलते हैं। कुरान कहता है कि ये जो कायनात है इसको पैदा किया गया, और 1929 तक साइंस कहती थी, एम्पिरिकल साइंस कहती थी कि ये कायनात जो है परमानेंट है, पहले से है, हमेशा के लिए है। और कुरान कहता है कि ये बनाई गई है। मगर 2020 यानी 1929 के बाद साइंसदान भी कहते हैं कि इसकी बिगनिंग हुई है बिग बैंग के जरिए से। ये जो हमारे पास इस वक्त कायनात मौजूद है, ये बिग बैंग के जरिए से बना है। खैर, वो बिग बैंग के जरिए से कहते हैं, हम कहते हैं इसको खुदा ने बनाया है, मगर इस वक्त इत्तिफाक हमें इस बात पर है कि इसका वजूद हुआ है, ये हमेशा नहीं है। बात समझ में आ गई? इतनी बात काफी है। जी सर, जी सर। अब साइंस को कंट्राडिक्शन क्यों होती है? साइंस को कंट्राडिक्शन यानी एम्पिरिकल साइंस को कंट्राडिक्शन क्यों होती है? एम्पिरिकल साइंस को कंट्राडिक्शन कुरान के साथ कभी कभी होती है, ऑफ कोर्स। क्यों होती है? क्योंकि एम्पिरिकल साइंस जो है दैट इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन एंडीवर, ह्यूमन नॉलेज दैट ह्यूमन बीइंग्स डिराइव थ्रू senses, through empiricism, or by using the rational methodologies, some rational methodologies such as induction and deduction. Sometimes some scientists also use deductive methodologies. अब ये सारा जो है ये ह्यूमन एंड्योर है, और इंसान चूंकि नाकिस है, और इंसान की अक्ल भी नाकिस है, लिमिटेड है, और इंसान की जो जितनी तहकीक है वो ऑब्जर्वेशंस पर डिपेंडेंट है, और इंसान की जो ऑब्जर्वेशंस होती है वो लिमिटेड ऑब्जर्वेशंस होती है, और कभी कभी इसको फिर उन ऑब्जर्वेशंस पर जो ये कंक्लूजन डिराइव करता है, वो कंक्लूजन कभी कभी क्या अक्सर वो गलत निकलता है, वो आगे चलकर 10 साल 20 साल के बाद गलत साबित होता है। जैसे एक जमाने में साइंस का कंक्लूजन था कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, आगे चलकर वो बदल गया, 4 5 बदलता गया, और आगे पता नहीं कितना बदलेगा। अब चूंकि एम्पिरिकल साइंस इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, ऑब्जर्वेशंस, मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन ह्यूमन बीइंग्स डू इन रिलेशन टू द फिजिकल एंटिटीज। अब कुरान जो है ये अलीम अल्लाह की तरफ से आया है, उस जात की तरफ से आया है जो हर चीज को अच्छी तरह जानती है। अब मसला है कि कुरान में जो आयतें एक्सप्लिसिट है, अगर उनके खिलाफ साइंस की कॉन्ट्रडिक्शन हो तो साइंस को हम नहीं लेते हैं, यानी एम्पिरिकल साइंस जो है उसको हम नहीं लेते हैं, उसको रिजेक्ट भी नहीं करते, उसको सस्पेंड करते हैं।
उसको हम अकोमोडेट करते हैं, बिकॉज दिस इज द बेबीज आर्ग्यूमेंट, दिस इज द बेबीज। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा होता है ना, बाप के सामने वो कहता है, बाप के सामने वो दूसरे किसी बंदे को कह रहा है कि अबू। अब इसका मतलब ये नहीं कि वही उसका बाप है। अब बच्चे से जो गलती हो गई तो इस पर कोई इसको मारेगा नहीं, या उससे पूछा जाता है आप किसका बेटा है, वो दूसरा उसको कोई टॉफी देता है, वो कहता है मैं इसका बेटा हूं, तो आप इस बुनियाद पर इसको नहीं मारते हैं, क्योंकि ये पता है कि ये छोटा बच्चा है। तो ये हाल है एम्पिरिकल साइंस का कुरान के सामने। तो इसलिए जो मिडिल एजेस में जो प्रॉब्लम हो गई, कॉपरनिकस, गैलीलियो, उन बेचारों को तशद्दुद किया गया, उनमें से बहुत सारे साइंटिस्ट को मारा गया, पीटा गया, जलाया गया, वो एक गलत तरीका है। अगर वैसा करेंगे तो फिर रिसर्च को बंद करना पड़ेगा। हाँ, ये तो साइंसदान जो उनकी जो रिसर्च होती है, लिमिटेड ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उसकी बुनियाद पर अगर उन्हें कोई कंक्लूजन मिल रहा है, ठीक है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मगर उन पर तशद्दुद भी नहीं करेंगे। गिव देम चांस टू वर्क मोर एंड मोर। अब उसमें उन्हें भी एहतियात करनी है, और जो सिंसियर एम्पिरिकल साइंटिस्ट है वो कहते ही है कि ये हमारी रिसर्च है, इट इज नॉट फाइनल। ये हमारी रिसर्च है, इट इज अवर ओपिनियन, इट इज नॉट फाइनल, इट इज लेबल टू चेंज। और कुरान की जो एक्सप्लिसिट बात होती है, हम कहते हैं इट इज एब्सोल्यूट, इट विल नेवर चेंज, इट हैज नो चांस ऑफ चेंज, इसको बदल नहीं सकते, ये एब्सोल्यूट है। तो और कहीं कहीं पर कुरान में एम्बिग्यूअस जो आयात है, वहां पर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मनी इंटरप्रिटेशंस एंड मनी इंटरप्रिटेशंस। खैर, वहां पर भी अपने उसूल होते हैं, उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाए वगैरह वगैरह, वो इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो बता देता हूं। अगर दर्स में ही आ गया किसी जगह तो वहीं बताता हूं, अगर नहीं तो उसके बगैर भी इंशाल्लाह उस पर अलग से भी हम देख सकते हैं। इंशाल्लाह वैसे वो आएगा, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं पर वो आएगा इंशाल्लाह।